विलासराव जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि रविशंकर जी बड़े सीनियर नेता हैं और कभी वो हार मानने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी उनको महाराष्ट्र में अपना दोस्त बदलना पड़ेगा। अब शिवसेना की जगह अब उनको एमएनएस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी अगर महाराष्ट्र में अगर राजनीति वो करना चाहते हैं। तो अभी दोस्त बदलने का समय आ गया है। रविशंकर जी, नया फॉर्मूला, विलासराव जी का नया फॉर्मूला है आपके लिए? उनकी जानकारी के लिए शिवसेना से हमारी दोस्ती 20 साल की है, 89 से। कांग्रेस दोस्तों को बनाती है और दूसरे दोस्तों को अपनाती है। हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। अरे, चमक फीकी पड़ रही है शिवसेना की रविशंकर जी। जी बोलिए विलासराव जी। नहीं, आप अभी ये रविशंकर जी को नहीं भूलना चाहिए कि अभी सही शिवसेना मन से है। आप उस सही लोगों के साथ ही उनको रहना है। देखिए, विलासराव जी, देशमुख के दिल की बात आ रही है जो मैं कह रहा था अभिसार जी। ये जो दिल का संबंध मनसे से है विलासराव जी का, वो बात सामने आ रही है। अरे शिरीष जी, मैं आपको यहां लाना चाहूंगा। ये बताइए कि आपको भी कहीं ना किसी का हाथ थामना होगा, और मेरे ख्याल से आपके पास सिवाय बीजेपी के कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज देखिए, पिछले 4 साल से सारी पार्टियां हमारे पार्टी के खिलाफ है, हमारे नेता के खिलाफ है। उसके बावजूद एक आदमी सारे महाराष्ट्र की जनता को अपील करके, सारे युवाओं को साथ लेके आगे चल रहा है। सारे चारों पार्टियों के नेताओं की अब एक्सपायरी डेट कुछ सालों में आने वाली है। सारे नेता सीनियर सिटीजन्स है। एक जवान महाराष्ट्र के लिए, जवान इस देश के लिए, सारे बूढ़े लोग, ये सारे कांग्रेस बोलो, एनसीपी बोलो, ये सारे 60+ के नेता राज कर रहे हैं। शायद आप एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं, लोगों को जरूरत है। तो राज ठाकरे जी किसी का हाथ थामने के लिए जाएंगे जरूर नहीं। आप एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, राज ठाकरे साहब ने अब तक जिस तरह की राजनीति की है, नफरत की राजनीति, विघटन की जो राजनीति है, वही एक तरह से हावी रही है उनके चरित्र पर भी। आप ये बताइए, इसके आगे आप और आगे कहां बढ़ेंगे? ये विघटन की राजनीति उत्तर प्रदेश, बिहार के जो राजनेता और वहां की जो राजनीतिक पार्टी है, उसके अंदर कुछ नेशनल पार्टियां भी शामिल है। तो उन लोगों ने विघटन की राजनीति महाराष्ट्र में की है। मतलब चित भी मेरा और पट भी मेरा, यूपी बिहार भी हमारा और मुंबई भी हमारा। बिल्कुल रविशंकर जी, विघटनकारी राजनीति आप पार्टियों की है, मनसे की नहीं। मैं आपसे अब आज्ञा लेना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विजय के बाद अगर एमएनएफ नफरत की राजनीति को कम करे और अगर वो विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा करते हैं, तो विपक्ष की भूमिका की जो जिम्मेवारी होती है महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में और हिंदुस्तान में, उसकी अपेक्षा के अनुरूप उतरेंगे तो शायद राजनीति का भला होगा। रविशंकर जी, आखिरी सवाल, राजनीति कभी दूर नहीं चलती। आखिरी सवाल आपसे ये बताइए, डिप्रेशन का कौन सा पिल आप लेने वाले हैं? आपकी पार्टी की तो वाकई बहुत खराब हालत है। देखिए, मैं आपसे इसका जवाब यही है, ये पिल मेरे पास यही है कि 2004 के कांग्रेस की विजय के बाद देश में लगभग 13 विधानसभाओं के चुनाव हुए। कांग्रेस 4 या 5 जीती, हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान और दिल्ली। बाकी सब विपक्ष जीता, लगभग 6 हम जीते। आगे फिर झारखंड के चुनाव है, मैंने कहा 2 महीने बाद। अगले साल अक्टूबर में बिहार के चुनाव है, वहां हम जीत जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन हां, जैसा मैंने पहले कहा, हम अपनी कमियों को समेटेंगे, संभालेंगे और आगे आशा के साथ देखेंगे। नहीं, कहीं हार की आदत ना पड़ जाए, मेरा यही सवाल है आपसे रविशंकर जी। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी कहा कि हम देश के 8 राज्यों में शासन करते हैं श्रीमान। 2 हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री हैं, 6 हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम एक बड़ी ताकत है। जो एक उतार चढ़ाव आया है, इसको आगे फिर हम आशा के साथ आगे देखेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। चलिए, रविशंकर प्रसाद जी, विलासराव देशमुख और शिरीष पाकर, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में जो तस्वीर है बेहद दिलचस्प है। 2 अहम सवाल हैं, एक से एक तरह से कन्नी काट गए विलासराव जी। उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अशोक चौहान के लिए ये एक राहत लेकर जरूर आया है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे आने वाले वक्त में किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? क्या वो संशोधन लाने को तैयार है अपने अंदाजे बयां में? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह की वो नकारात्मक राजनीति अब तक करते आए हैं, एक सीमा तक तो वो अपील करेगा, मगर उसके बाद क्या? तो चलिए, वक्त एक ब्रेक का, थोड़ी सी इंतजार के बाद हम हरियाणा की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी हालात बहुत दिलचस्प हो गए हैं। जो उम्मीद की जा रही थी सुबह तक, कम से कम वो हालात अब जरूर नहीं दिखाई।